हम बात कर लेते हैं। अहमद नवाज चीमा भी हमारे साथ ही मौजूद है। सर, आपने देखा है कि अक्सर बच्चे अपने वालिदैन को पीछे बिठाकर मोटरसाइकिल या गाड़ी चला रहे होते हैं। यकीनी तौर पर ये बात वाज़ेह है कि बच्चे अपने वालिदैन की रजामंदी से ये काम करते हैं, जब भी तो वो इस तरह से बैठने पर राज़ी हो जाते हैं। कानून की खिलाफ वर्जी अक्सर पढ़े लिखे लोगों की तरफ से भी हो रही होती है। कितना आप देखते हैं, कितना % ये रेशो है और इस पर क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, ये भी बात है कि अक्सर जो है वो वालिदैन अपने बच्चों के साथ जो है वो मोटरसाइकिल पे सफ़र करते हैं और बच्चे भी वो जो कम उम्र होते हैं, इसमें ये बात समझते हैं कि ज़रूरत है कि बच्चों का अमूमन जो बॉडी वेट है वो वालिदैन से कम होता है। और जब वो मोटरसाइकिल के ऊपर अगर बच्चा चला रहा हो और ज़्यादा वज़न वाले या बड़ी उम्र के लोग जब गाड़ी में मोटरसाइकिल पे पीछे नशिस्त कर रहे होते हैं, तो उसमें उस मोटरसाइकिल का बैलेंस रखना जो है वो बहुत मुश्किल हो जाता है। और अक्सर औक़ात ये भी देखा गया है कि लोग बच्चे जो वालिदैन भी हैं वो छोटे बच्चों को भी आगे मोटरसाइकिल की टंकी पे दो बच्चों को बिठा लेते हैं और फिर पीछे जो है उनकी वालदा भी या बहन वगैरह वो भी पीछे बैठे होते हैं। तो जब मल्टीपल मोटरसाइकिल सिर्फ 2 लोगों की सवारी है और जब भी 2 से ज़ायद अफराद मोटरसाइकिल के ऊपर बैठते हैं तो मोटरसाइकिल का बैलेंस बरकरार रखना इंतहाई मुश्किल हो जाता है और वो किसी भी हादसे का सबब बन सकता है। इस सिलसिले में हम कराची के अवाम को खुसूसन ये रिक्वेस्ट करते हैं कि इस चीज़ से इज्तनाब किया जाए। एक तो बच्चों को बिल्कुल मोटरसाइकिल वालिदैन की ज़िम्मेदारी बनती है कि उसको चलाने ना दें, तावक्त आके वो लाइसेंस हासिल ना कर ले। और उसके अलावा मल्टीपल लोगों को मोटरसाइकिल पे 2 से ज़ायद अफराद को मोटरसाइकिल पे कतन जो है वो नहीं बैठना चाहिए। उससे वो न सिर्फ जो है वो दूसरी तरह बनते हैं बल्कि सबसे ज़्यादा अपनी जो जान को ख़तरे में डालते हैं। ठीक है सर, आप दोनों हज़रात हमारे साथ सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।